आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम। देखिए, कहानी का आधार क्या है, एक सामाजिक कहानी है और केंद्र क्या है, स्त्री पात्र। स्त्रियां हैं इसमें कई, जो क्या है, कई संघर्षों से जूझती हुई नजर आती है। ऐसी स्त्रियां हैं जो क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती, और कर पाती है तो वो भी कैसे, कई अड़चनों के बाद या समस्याओं के बाद। गरीबी का इसमें चित्रण किया गया है कि किस प्रकार गरीब परिवार की जो स्त्री है वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, उसकी हर एक इच्छा कैसे अधूरी रह जाती है। एक मनोविज्ञान को, स्त्री मनोविज्ञान को दर्शाती एक कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार जो मनोवैज्ञानिकता है स्त्रियों की, किस प्रकार छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है, वो इस कहानी में दिखाया गया है। तो देखिए, कहानी के लेखक हमने आपको बताया, कहानी बताई। कहानी शुरू होती है कहाँ से, जो बिरजू की माँ होती है अर्थात लाल पान की बेगम। वह क्या है कि अपना सारा गुस्सा हर पल किस पर उतारती रहती, बिरजू पर और अपनी बेटी जो है चंपिया पर, क्योंकि कुछ और तो वह कर नहीं सकती। उसका जो घरवाला है उससे वादा करता है कि बलरामपुर में जो मेला लगेगा उसका नाच दिखाने उसे ले जाएगा, किंतु क्या है, वह जानती है कि उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी, और इस कारण क्या है, प्रत्येक पल या प्रत्येक क्षण अपने गुस्से को इधर उधर निकालती रहती है। एक बागड़ बछड़ा भी उसके पास होता है, कभी उसे पीटने लग जाती है, कभी बिरजू को डांटने लग जाती है, कभी चंपिया पर अपना गुस्सा उतार देती है। तो देखिए, साइकोलॉजिकल बेस एक कहानी है कि किस प्रकार इच्छा पूर्ति ना होने पर एक स्त्री अपने आसपास के वातावरण को भी दूषित करने लग जाती है, ये इसमें दिखाया गया है, सामाजिक विडंबनाओं को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी। पात्र है बिरजू, इसमें माँ है, उसकी पिताजी हैं, चंपिया है, मखनी बुआ है और जंगी की पतोहू है। कई इसमें पात्र आते हैं। क्या नाच देखने नहीं जाएगी? यहाँ पे क्या है कि वह सोचती है, कहानी शुरू होती है उसके घर से, कि क्या आज मैं नाच देखने नहीं जाऊंगी, मेरा घरवाला मुझसे कह के गया है, किंतु पता नहीं इच्छा मेरी पूरी होगी नहीं होगी। अब क्या है, यहाँ पे वह शकरकंद क्या है, उबाल रही है, और मन ही मन उसके मन में ये प्रश्न अपने लिए चल रहा है कि नाच देखेगी या नहीं। बिरजू क्या है, यहाँ पे शकरकंद की जगह क्या खा रहा है, अपनी माँ की चपाट यहाँ पे वह खा रहा है। उसकी माँ क्या है, उसे बार बार पीटे जा रही है, अपने गुस्से को उस पर निकाले जा रही है। चंपिया के सर पर चुड़ैल मंडरा रही है। यहाँ पे क्या है, चंपिया को उसने भेजा है कहाँ पर, सामान लेने के लिए, किंतु चंपिया क्या है अब तक नहीं आई। तो उसको इस बात पे भी गुस्सा आने लगता है कि ये कर क्या रही है, मैंने इतनी देर से इसे भेजा है, आती क्यों नहीं है वापस। अब यहाँ पे क्या है, बछड़ा होता है जो बंधा हुआ है, और वह क्या है, कूद फांद कर रहा है। बछड़ा आप जानते होंगे, जो गाय का बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है, जो मेल वर्जन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि उस पर गुस्सा निकाल रही है। बछड़े को मारने के लिए मिट्टी का ठेला वह क्या है, उठा चुकी थी। अब यहाँ पर उसे इतना गुस्सा आता है कि उस बछड़े को मारने के लिए मिट्टी का ठेला उठा लेते हैं। इतने में कौन आ जाता है, मखनी बुआ आ जाती है। वह कहती है, अरे बिरजू की माँ क्या आज नाच देखने नहीं जाएगी। इतने में क्या है, वो बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है और सारा गुस्सा किस पर उतार देती है, मखनी बुआ पर उतार देती है। वह कहती है बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना, ऐसे कैसे मैं चली जाऊं। और ये बात सुन के क्या होता है, मखनी बुआ को बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। बिरजू ने लेटे लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। जो बछड़ा होता है उसको क्या है, बच्चा डंडा मार देता है। इस बात पे क्या है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और कहती है, रुक मैं अभी तेरा भूत उतारती हूँ। किंतु क्या होता है, तभी बिरजू को मारने के लिए चलती है, क्योंकि उसने बछड़े को मारा। तभी वहां पे कहते हैं, बहुत सारी जो पानी भरने वाली होती है वो आ जाती है, वो हंसने लग जाती है। टहर तू बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, इतना ही कहती है और वो हंसने लग जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मखनी बुआ को इतना गुस्सा आता है, वो सारी बातें किससे कहती है, जो पानी भरने वाली पनभरनियां होती हैं उनसे कहती है कि देखो, बिरजू की माँ को जब से इस पे 2 रुपया आया है, कितना घमंड मुझे दिखाने लगी है। मैंने सिर्फ इससे ये पूछा था क्या मेले में जाएगी नाच देखने के लिए, तो मुझ पर इतनी तेज से चीखी चिल्लाई। इसने ये भी लिहाज नहीं किया कि मैं इससे कितनी बड़ी हूँ। ऐसे बर्ताव हमें हमारे साथ इसने किया क्या है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। खुद कह रही थी कि बिरजू के, अब यहाँ पे वो बताती है कि मुझसे ये स्वयं ही कह रही थी बिरजू की माँ, कि बिरजू के पापा ने बोला है कि हम कहाँ चलेंगे, हम मेरे वहां जाएंगे नाच देखने के लिए, मेरे बलरामपुर। मैंने पूछ लिया तो मैंने क्या गलत कर दिया, ये जो इतना मुझ पर चिल्ला रही है। मखनी बुआ चली गई यहाँ से क्या, बड़बड़ाते हुए।
जंगे की पतोहू जो है, एक जंगी की पतोहू होती है जिसके भी 3 महीने पहले गोना हुआ, शादी हुई थी, गोना होकर वो अपने घर आई है। वो किसी से भी नहीं डरती क्योंकि उसका जो ससुर है वह भी चोर है, जो पति है वह भी बहुत तगड़ा क्या है, लठैत होता है, तो वो लठ मारने वाला, तो वो किसी से भी नहीं डरती। लड़ाई झगड़ा करने वाले परिवार की बहू होती है तो वह भी किसी से नहीं डरती। यहाँ पर वह तेज मखनी बुआ की क्या है, तरफदारी लेती है और चिल्लाकर कहती है कि बुआ की तरफदारी करती है कि मैं किसी से नहीं डरती, और अगर बुआ ने तुमसे पूछ भी लिया तो इसमें क्या था जो तुम बुआ पर इतनी चिल्लाई। ससुर क्या है उसका, जंगी दागी एक चोर है। कुरमा टोली में उसका पति क्या है, लटा। तो देखिए जो कहानी है इसमें कई टोलियों का जिक्र किया गया है, तो इसमें से एक आती है कुरमा टोली, जिसमें क्या है उसका जो पति है वो क्या है, एक बहुत बड़ा लठैत है। बिरजू की माँ के आंगन में उसकी आवाज गोली की तरह आई थी, वो इतनी तेज चिल्लाई जंगी की पतोहू के सारी आवाज कहाँ पहुंच गई, बिरजू की माँ की कोठी या घर में आंगन में पहुंच गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिरजू की माँ सोचती है मैं इसे वापस जवाब दूं, किंतु सोचती है कि वे गोबर की एक ढेली है, मैं इससे क्या पत्थर फेंकूं, अगर पत्थर फेंकूंगी जो छीट तो मेरे ऊपर ही आएगी, किंतु इसका कोई हक नहीं बनता मेरे और मखनी बुआ के बीच में बोलने का, किंतु वो बोल दे क्योंकि वो किसी से नहीं डरती। अरे चंपिया आज लौट आ, तेरा मुंह चूल्हे में झोंकती हूँ, बड़े गाने सीखती फिर रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो चंपिया है मैंने आपको बताया था कि वो सामान लेने जाती है सहुआइन के पास, किंतु अब तक लौट कर नहीं आई। जैसे वो चंपिया दिखती है बिरजू की माँ को तो वो क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आ तेरा मैं अभी मुंह जो है पकड़ के चूल्हे में झोंक देती। गुस्से में कहते हैं कि तू इतने समय से कहाँ थी। जंगों की पतोहे क्या है, उसे लाल पान की बेगम कहती है। क्यों कहती है, क्योंकि बिरजू की माँ पूरे दिन क्या खाती है, पान खाती है, जिससे उसके होठ क्या है, लाल लाल हो जाते हैं, तो उसे एक नाम दे दिया जाता है जंगी की पुतोहों के द्वारा कि तुम्हारा नाम क्या है, लाल पान की बेगम। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर वह हंसने लगी। चंपिया आती है तभी एक चपाट पड़ी, कहती है कि सहुआइन जल्दी से सामान नहीं देती। यहाँ पे चंपिया को एक चपाट पड़ती है जिसपे चंपिया के कहती है अरे माँ मैं क्या करूँ, सहुआइन ने मुझे जल्दी से सामान दिया ही नहीं। बिरजू भी अब क्या है, यहाँ पे उठ खड़ा हुआ अपनी बहन को देख फिरते हुए देखकर, और मिट्टी के बर्तन से टपकते गुड़ को खाने लगा। उसकी माँ क्या है, एक मिट्टी के बर्तन में गुड़ गर्म कर रही थी, तो टपकने लगता है, उसे क्या है बिरजू खाने लग जाता है। और फिर वह किसका इंतजार करता है, जो शकरकंद हमने आपको बताया था शुरू में जब कहानी शुरू हुई थी तब बन रहे थे, उनको खाने का इंतजार यहाँ पे करने लग जाता है। क्यों, दे दे माई। बिरजू यहाँ अपनी माँ से मांगता है कि माँ मुझे शकरकंद खाने को दे दो, जिस पर माँ क्या है, क्या कहती है कि अभी मैं इसे पिछवाड़े में जाके फेंक के आ जाती हूँ घर के पीछे, वहां जाकर शकरकंद भी खा लेना और गुड़ को भी उठा उठा के क्या है चाट लेना। आप जानते हैं वो शुरू से ही क्रोध में है स्त्री, तो सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकालने लग जाती है। चंपिया जानती है कि माँ शकरकंद छीलते छीलते उसे 10 बार झकझोर देगी। बिरजू माँ मैं भी शकरकंद छीलो। यहाँ पे क्या है, माँ ने चंपिया को काम दे कि तुम क्या करो, तुम शकरकंद छीलो। चंपिया जानती है कि इसका सारा गुस्सा क्या है 10 बार तो मुझ पे ही उतरेगा। ऊपर से बिरजू भी क्या मांग लेता है कि माँ मुझे भी शकरकंद खाने को दे दो, मैं क्या करूँ इसे छीलूंगा। तो माँ चिल्ला के पड़ती है नहीं नहीं, एक छीलेगा और 3 क्या है तेरे पेट में जाएंगे, इसलिए तुझे इनको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चंपिया माँ कोयरी टोले में किसी की गाड़ी नहीं मिली। अब यहाँ पे चंपिया के जो पप्पा है वो चंपिया से कहते हैं कि जो कोयरी टोली है उसमें मुझे कोई अपनी गाड़ी नहीं दे रहा जिसमें कि मैं तुम्हें नाच दिखाने के लिए ले जाऊं, किंतु अपनी माँ से कहना कि तैयार रहे, मैं कहीं और से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तो कहाँ से लाते हैं, मलह दिया टोली होती है, वहां से क्या लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं। देखिए कुर्मी टोली का जिक्र इसमें आया है, कुरमा टोली का, उसके बाद मलहदिया टोले का जिक्र आया है, कोयरी टोले का जिक्र आया है। तो कई ऐसे टोले हैं या टोलियां हैं इसमें कहानी में जिनका जिक्र होता है, और अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी टोली थी, और मतलब तीनों का नाम दे देंगे या किसी एक का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इन टोलियों का आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, ये सुनते ही कि बापू को क्या है गाड़ी नहीं मिल रही, माँ का मुंह उतर जाता है। वह सोच में पड़ जाती है कि किसी ने गाड़ी ना दी तो अब तो मैं मेला जाकर देख ही आऊंगी, रख दे शकरकंद, क्या होगा छील कर। इसमें वो क्या कहते हैं, तू शकरकंद को रख दे, अब इनको छील कर क्या होगा, हम जा तो रहे नहीं हैं, मेरा मन बिल्कुल टूट चुका है, तुम इसे रख दो चंपिया। बिरजू और चंपिया चुप हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बोलते माँ के क्रोध को देखकर। बागड़ बछड़े को फिर मारने लग जाती है बिरजू की माँ और कहती है कि तुझे अब मैं कहाँ दूंगी, कसाई को दूंगी।
बिरजू अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही है। बिरजू कहता है कि माँ बाहर देखो, टन 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 बैलों की आवाज़ आती है कि बबुआन टोला है जो जा रहा है कहाँ, नाच देखने के लिए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, पापा से कह देना। और उसकी माँ क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे पापा आए तो कहना माँ को नाच देखने का शौक नहीं है। बिरजू के सवाल जवाब को चंपिया के पास कोई उत्तर नहीं है। बिरजू यहाँ पे पूछता है क्या हम नहीं जाएंगे देखने के लिए मेला, तो यहाँ पे वो क्या है, चंपिया भी उसे कोई जवाब नहीं देती, उसे चुप कराकर बिठा देती है क्योंकि बेचारा बेफालतू में माँ से पिट न जाए इस कारण। चंपिया का भरोसा उठ गया और आंसू निकल आए। बिरजू का मन भी भर आया और जिन बाबा से मांगता है जल्दी से पापा को भेज दो। यहाँ पे क्या है, दोनों भाई बहन बाल मन होता है, घूमने का मन होता है, किंतु जैसे ही पता चलता है अब नहीं जा रहे तो क्या है, दोनों का मन भर आता है। जहाँ पे जिन बाबा से प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है बिरजू के जल्दी से पापा को भेज दे, हमें भी नाच देखने जाना है। माँ चटाई पर लेटी करवटें ले रही थी। देखिए बेचैनी थी तो नींद आ नहीं रही थी, कभी इधर करवट कभी इधर करवट, तो बातों को सोचने लगती है। वह जंगी की पुतोहों को बार बार याद करती है। जब से बिरजू के पापा ने जमीन खरीदी है सब चिढ़ने लगे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि 5 बीघा जमीन जो है मेरे घर वाले ने जब से खरीदी है तो पूरा गांव क्या है, हमसे चिढ़ने लग गया है। चंपिया बिरजू सो गया क्या, वह पूछती है। डिबरी बुझा दे। आप जानते हैं गांव में लाइट तो होती नहीं, एक दिया टाइप जलाए रखता है, तो कहती है अगर बिरजू सो गया तो इसे बुझा दे, अंधेरा कर दे। वह अपने आप को कोसती है कि बिरजू से उसका ब्याह क्यों हुआ, जब से उसने बिरजू से बिरजू के जो पापा है उससे ब्याह क्यों हुआ मेरा, जब से ब्याह हुआ है कुछ भी हासिल जिंदगी में नहीं हुआ। दूसरे की गाड़ी के भरोसे वह मुझे नाच दिखाएगा, वो नाच मुझे नहीं देखना। आप जानते हैं कि औरतों की बहुत इच्छाएं होती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो ऐसे ही विचलित हो जाती है, विचलित हो उठते, और ये लाजमी भी है, होना भी चाहिए। किंतु देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। गरीबी के कारण कोई भी इच्छा, एक आध इच्छा पूरी ना हो तो चलता है, किंतु गरीबी के कारण क्या कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, जिससे वे क्या है परेशान हो जाती हैं। अचानक से क्या होता है, बाहर बैलों की घंटी सुनाई देती है। अपने ही लगते हैं, इसमें एकदम उठती है बिरजू की माँ और कहती है अरे ये बैल तो मुझे अपने ही लगते हैं, देखना चंपिया किसके बैल है। चंपिया और बिरजू जाओ जाकर देखो। दोनों क्या करते हैं, झाँक कर जो चटाई एक टाट टका होता है उसमें से छेद में से झाँकने लग जाते। कहती है हाँ माँ बैल तो हमारे हैं और साथ में क्या है एक गाड़ी भी आई है। बैल हाँ आ गए घर। चंपिया बैलों को घास दे दे। यहाँ पे बिरजू का जो बप्पा होता है वो कहता है जा चंपिया बैलों को क्या खिला दे, घास खिला दे। बिरजू खांसता रहता है। बिरजू की माँ उसका गला मुंह भी दबाती है कि किसी तरीके से आवाज़ ना आए, किंतु बच्चा है नहीं रुक पाता, 5 मिनट लगातार खांसता रहता है। लौटा दो गाड़ी, नहीं देखना नाचम। यहाँ पे क्या है बहुत सांझ हो जाती है, जिससे कि बिरजू की माँ परेशान हो जाती है और कहती है जाओ इस गाड़ी को लौटा दो, मैं नाच देखने नहीं जाऊंगी क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो चुका होगा, अब जाकर क्या करना है, इस साल का यह आखिरी नाच है, चलो। वो उसका पति कहता है कि नहीं नहीं बिरजू की माँ चलो, ये आखिरी नाच है आज का। पूछती है कि धान पकी नहीं, खेती की बातें आ जाती है बीच में। पूछती है जो हमारी धान है उसका क्या हाल है, वह पकी नहीं पकी, तो वो बताता है कि हाँ पक गई और बहुत अच्छी है, लेके भी आता है। जिसमें से बिरजू क्या करता है, कुछ धान को उठा के अपने मुंह में डाल लेता है, जिसमें वो करती है। बिरजू की माँ कहती है कि ये क्या तुमने धान झूठे कर दिए, कितनी गलत बात है। और वो खुद भी चेक कर देखती है तो कहती है कि इस बार की धान तो क्या है बहुत मीठी पैदा हुई है, पैदावार क्या है बहुत अच्छी है। रोटी तैयार कर ली। अब इसमें बिरजू का जो बप्पा होता है वो कहता है बिरजू की माँ से क्या तुमने रोटी तैयार कर ली, जिसमें वो कहती है नहीं नहीं, अगर मैं रोटी तैयार करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी। वो कहता है अरे तुम्हारे हाथ को 5 मिनट में तुम इतनी रोटी बना देती हो, देरी कहाँ से होगी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत क्या है, बहुत तेज है, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी से रोटी बनाओ चलते हैं। वह रोटी बनाने लग जाती है, अरे बना लो जल्दी से। सुनती है फुआ मैया बुला रही है। यहाँ पे चंपिया जाती है मखनी बुआ के पास, कहती है बुआ जल्दी चलो मैया बुला रही है नाच देखने के लिए। इसमें मखनी बुआ को क्या है वो बातें याद आ जाती है जो बिरजू की माँ उससे कहती है। वह परेशान होती है, कहती है कि जब मैंने पूछा था तब तो मुझ पर इतनी चिल्ला चिल्ला के पड़ी थी, अब क्या हो गया, मैं नहीं जाऊंगी। जिसमें कि जाकर बिरजू की माँ माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं अरे बुआ चलो, गुस्से में मेरे मुँह से क्या है अचानक से निकल गया, अब मना मत करो, गाड़ी भी तैयार है, सब तैयार हैं। अरे बुआ उस समय क्या है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, अब चलो। बुआ क्या है सब तैयार हो जाती है, सब गाड़ी पर बैठ जाते हैं। गाड़ी इतनी बड़ी होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है जगह होती है, तो वो क्या करती है जितनी भी आसपास की औरतें हैं सबसे पूछने लग जाते हैं क्या तुम चलोगे। जिसमें जंगी के घर से निकलते हुए अचानक से बिरजू का पप्पा पूछता है कि क्या हुआ, कैसे उदास बैठे, जिसमें वो बताता है कि मेरी
पुतोहू को क्या देखने जाना है, नाच देखने जाना है, किंतु कैसे जाए, जिसमें कि वो क्या कहती है, अरे आओ आओ मेरी गाड़ी में बहुत जगह है, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। उसे बिठा लेती है। आगे जाकर लोना की बीवी लरेना जो होता है, लोना नहीं सॉरी लरेना की बीवी मिलती है, उसे भी अपने साथ बिठा लेती है। राधे की बेटी सुनरी मिलती है, उसे भी अपने साथ बिठा लेती है और नाच देखने के लिए क्या है, सब मिलकर पहुंच जाते हैं। और रास्ते में इतनी हंसी खुशी की बातें होती हैं। जो जंगी की पुतोहू होती है, पहले तो सबसे लड़ती रहती है, किंतु बैठ के क्या है, एक रीजनल क्षेत्रीय गाने गाए जाने लगते हैं, तो वो भी गाती है। तो उसे गुनगुनाते देख क्या है, लालपान की जो बेगम होती है, बिरजू की माँ, बहुत खुश होती है और कहती है कितनी अच्छी बहू है ये, मैं तो उस दिन से इसके बारे में क्या है, कितना गलत सोच रही थी। सब मिलकर रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे चंपिया भी उसके साथ गाने लगती है। पूरी गाड़ी में क्या है, रीजनल या क्षेत्रीय लोकल जो लैंग्वेज होती है उसमें गाने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे करते ही धान के खेतों में से निकल के ये क्या है, नाच देखने बलरामपुर पहुंच जाते हैं। पूरी गाड़ी में हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, सब खुश होते हैं। तो देखिए कहानी इतनी ही है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो शुरू में तो थोड़ी अड़चने आएंगी समझने में, किंतु जब अंत तक पहुंचेंगे तो समझ आ जाएगा। आपको क्या देखना है कि लालपान की बेगम क्यों कहा जाता था उसको, बिरजू की माँ को, वो क्यों इतनी परेशान थी, कौन कौन सी समस्या इस कहानी में दर्शाई गई है, कौन कौन सी, देखिए मुख्य है कि कौन कौन सी टोली है जो इसमें बताई गई है। हमने आपको बताया था कि 5-6 टोली, कुर्मी टोली, हदिया टोली, ऐसे कई टोलियों का इसमें जिक्र किया गया है। उन सब टोलियों को आपको याद करना है। लेखक हमने आपको बताई दिए कौन है। अब आपको क्या करना है, इस कहानी में से जो मुख्य पात्र हैं वो किस किस समस्या से जूझ रहे हैं, इसको देखना है। वैसे तो मुख्य बिरजू की माँ के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है, तो उस तरीके से आपको कहानी को देखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे नाच कहाँ हो रहा था, तो बलरामपुर में हो रहा था, इन सब को ध्यान में रख के ही आपको क्या है, इस कहानी को पढ़ना है। मूल कहानी को पढ़ना है, संवादों को रटना है, रटना नहीं मतलब समझना है कि कौन कौन से संवाद है, किस किस पात्र के द्वारा बोले गए। जैसे मखनी फुआ के है कि बिरजू की माँ को क्या है, पैसे की चर्बी चढ़ गई। ऐसे कई जो संवाद होते हैं उन्हें आपको याद करना है और एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।